बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टॉक एंड नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट। यानी प्रोक्योरमेंट या स्टॉक होती हैं या नॉन स्टॉक होती हैं, यानी दो तरह की प्रोक्योरमेंट होती हैं। ऐसी प्रोक्योरमेंट जिनको आप स्टॉक कर सकें और ऐसी प्रोक्योरमेंट जिनको आप स्टॉक ना कर सकें। अगर आप स्टॉक प्रोक्योरमेंट को देखें तो वो सब चीज़ें जो फिज़िकल को शेप रखती हैं, सॉलिड हैं, जिनको आप देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उनका आप स्टॉक रखेंगे। और ऐसी चीज़ें जो आप देख नहीं सकते, जिनको पकड़ नहीं सकते, जिनको आप शेल्फ में नहीं रख सकते, वो नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट होती हैं। और वो क्या होंगे? वो आपके लाइसेंस होंगे, सर्विसेज होंगी, वो आपकी किसी डॉक्टर की सर्विसेज हैं, लीगल डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं, किसी सॉफ्टवेयर के लाइसेंस हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आप स्टोर में नहीं भिजवा सकते कि भी ये हमने सर्विसेज परचेज़ किए हैं तो आप स्टोर में स्टोर कर लें। तो चूँकि सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता तो वो नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट है। यानी दो तरह की प्रोक्योरमेंट होंगी, या तो स्टॉकेबल प्रोक्योरमेंट होंगी जिनको आप स्टोर में फ़िज़िकली रख सकें, और जहाँ नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट होंगी जिनको आप स्टोर ना कर सकें। अब इन दोनों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जो स्टॉक प्रोक्योरमेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं। स्टॉक प्रोक्योरमेंट में दो तरह की प्रोक्योरमेंट होती हैं। पहले देखें स्टॉक प्रोक्योरमेंट, और स्टॉक प्रोक्योरमेंट में होगी प्राइमरी प्रोक्योरमेंट, प्राइमरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट, और सेकेंडरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट। प्राइमरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट में आपके वो रॉ मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं, यानी जिनसे आपकी फिनिश गुड बन के निकलती है, वो आपके प्राइमरी स्टॉक मटेरियल होंगे। प्राइमरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट वो सब रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज़ होने के बाद फिनिश गुड बन के निकलती है, वो आपके प्राइमरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट कहलाएंगे। और इनको आप फिज़िकली स्टोर करते हैं, और यही वो आइटम होती है जिसकी सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही होती है, जिस पे सबसे ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रही होती है, जिसके लिए आप हर किस्म की एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। जैसे सोर्सिंग रॉ मटेरियल के लिए कर रहे होते हैं, नेगोशिएशन रॉ मटेरियल के ऊपर हो रही होती है, स्ट्रेटजिक जो थिंकिंग बाइंग सोर्सिंग जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग हो रही होती है वो रॉ मटेरियल के बाइंग के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए हो रही होती है। मतलब हर किस्म की एफ़र्ट जो है वो रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट के ऊपर ही चल रही होती है। क्योंकि इसके अगर आपकी टोटल जो बजट है कंपनी का, उसका 60-70% प्रोक्योरमेंट वाले खर्च कर रहे होते हैं, तो प्रोक्योरमेंट वाले उस टोटल बजट का 80% रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, और बाकी 20% जनरल आइटम होती हैं जो कि कंज्यूमेबल होती हैं, जो कि लोगों की सहूलत के लिए होती हैं, जैसे टॉयलेटरी है, फूड आइटम है, जैसे कागज़, पेंसिल, चेयर, टेबल, ये वो चीज़ें आती हैं। तो वो आपकी कंज्यूमेबल या नॉन प्रोडक्शन की चीज़ें होती हैं, और बाकी सब रॉ मटेरियल होते हैं। तो प्राइमरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट में आपके रॉ मटेरियल आ गए, और सेकेंडरी स्टॉक में आपके इक्विपमेंट, स्पेयर्स, नट बोल्ट वगैरह। यानी सेकेंडरी में आपकी वो सब चीज़ें आती हैं जो प्रोडक्शन के रिलेटेड हैं, लेकिन उनसे कोई फिनिश गुड नहीं बन रही। यानी वो जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है उनको सपोर्ट के लिए है कि जब प्राइमरी रॉ मटेरियल आपने स्टोर किए हैं, जो प्रोक्योर किए हैं, वो आपकी वो चीज़ें हैं जिनसे कुछ बन रहा है, वो चीज़ें बन रही हैं जो आपकी फिनिश गुड है, और बन के वो आगे सेल के लिए जा रही है। तो प्राइमरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट आपके वो रॉ मटेरियल होते हैं जिनसे कुछ चीज़ें बनती हैं, और सेकेंडरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट आपकी वो चीज़ें होती हैं जिनसे ये प्रोडक्शन हो रही होती है। तो वो क्या होंगे? उसमें प्लांट मशीनरी हो सकता है, उनमें स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे नट बोल्ट, कोई चीज़ कि प्रोडक्शन हो रही है और मशीन बंद हो गई। अब रॉ मटेरियल तो अवेलेबल है, तो अब जो मशीन बंद होगी तो इसका मतलब कि प्रोडक्शन स्टॉप होगी, तो
फिर प्रोडक्शन स्टॉप होगी तो सारी कंपनी मतलब फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ ना, फिर तो बंद हो गया सारा कुछ। तो हमने प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करना, तो हमने जो भी प्लांट मशीनरी लगा हुआ है उनको एक्टिव रखना है, वो चलती रहे ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे। तो इस प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए जो सेकेंडरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट होगी वो सब चीज़ें होंगी। लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, ऑयल ग्रीस वगैरह हो सकता है, नट बोल्ट हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स में जो जो चीज़ें उस प्लांट मशीनरी को ज़रूरत है वो हो सकती हैं। तो जितना आपका फोकस रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट पे होता है, यानी इसको स्टॉक करने के लिए कि हमने जो अगले 1 माह की प्रोडक्शन प्लान की हुई है उसमें डेली कितने रॉ मटेरियल लगने हैं, वीकली कितने लगने हैं, मंथली कितने लगने हैं, इन हैंड कितना है, ऑर्डर कितने का दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट में कितने हैं। तो ये जो सारी प्लानिंग हो रही होती है कि जी इतना डेली यूज़ हो रहा है, इतना अभी ट्रांजिट में है, इतने दिनों में वेयर हाउस में अवेलेबल होगा और इतना हम और ऑर्डर कर दें ताकि ये जब ख़त्म हो तो आगे वाला आ जाए। तो ये सब चीज़ें प्राइमरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट के लिए चल रही होती हैं और प्राइमरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट ही आपकी बेसिक जो है वो नीड होती है जिसके ऊपर आपकी पूरी बिज़नेस का इन्हिसार होता है। लेकिन इसको रन करने के लिए आपको सेकेंडरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि इसकी है, क्योंकि सेकेंडरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट में आपकी वो सब चीज़ें आएंगी जो इस प्रोडक्शन को रन करने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये अवेलेबल होंगी तो ये भी चल जाएगा। तो ये दोनों का इन्हिसार एक है। तो इनको हम प्राइमरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट कहते हैं, इनको सेकेंडरी स्टॉक प्रोक्योरमेंट कहते हैं और दोनों के लिए इक्वल प्लानिंग और इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है। तो अब स्टॉक प्रोक्योरमेंट में ये 2 चीज़ें आएंगी और तीसरी जो कि नॉन स्टॉक है उसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। इसमें आपके सर्विसेज हैं और सर्विसेज में आपकी प्लांट मशीनरी की सर्विसेज भी हो सकती हैं, आपकी इंश्योरेंस की सर्विसेज भी हो सकती हैं और जो भी सर्विसेज अवेलेबल कंपनी को ज़रूरत होती है वो सब हो सकती हैं। तो ये जो नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट है यानी सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट ये स्टोर नहीं होती, तो इसलिए इसको नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि हमने शुरू में देखा था कि प्रोक्योरमेंट 2 टाइप की होती है, जिनमें टेंजिबल प्रोक्योरमेंट होती है, इनटेंजिबल प्रोक्योरमेंट होती है। टेंजिबल वो आइटम होती हैं जो कि देखी जा सके, पकड़ी जा सकें, फिज़िकली उनकी कुछ शेप हो, जैसे कि गुड्स। और इनटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जो नज़र ना आए और जिनको आप देख ना सकें और पकड़ ना सकें, फिज़िकल उसकी कोई शेप ना हो। तो इनटेंजिबल में आपकी सर्विसेज आती हैं, यानी कि प्रोक्योरमेंट या गुड्स की हो गई या सर्विसेज की हो गई। तो इट मीन्स कि प्रोक्योरमेंट या टेंजिबल होती है या इनटेंजिबल होती है। उसके बाद हमें अगले उन्हीं लेक्चर में दूसरा या तीसरा है, तो उसमें हमने कहा कि जी प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट आइटम की होती है या इनडायरेक्ट आइटम की होती है। अब डायरेक्ट आइटम आपके वही रॉ मटेरियल जिनको आप स्टोर कर रहे हैं वो डायरेक्ट हैं, और इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट को सपोर्ट करने के लिए परचेज़ किए जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन तो डायरेक्ट मटेरियल से हो रही है, रॉ मटेरियल जिनको डायरेक्ट मटेरियल कहा जा रहा है उनसे प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन उस प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। जैसे उसको खाना चाहिए, उसको टॉयलेट चाहिए, उसको टेबल चेयर चाहिए, उसको पेपर चाहिए, रिबन चाहिए, प्रिंटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जो भी सुबह से शाम तक उसको अपने काम को फैसिलिटेट करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, वो आपकी इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। तो अब ये तीसरी टर्म यूज़ हो रही है कि प्रोक्योरमेंट स्टॉक होती है या नॉन स्टॉक होती है। तो इस तरह से हमने प्रोक्योरमेंट को 3 तरीक़ों से देखा कि प्रोक्योरमेंट टेंजिबल आइटम की होती है या इनटेंजिबल आइटम की होती है। तो यानी प्रोक्योरमेंट टेंजिबल होती है या इनटेंजिबल होती है, आइटम को छोड़ दें। और नंबर 2 प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट होती है या प्रोक्योरमेंट इनडायरेक्ट होती है। नंबर 3 प्रोक्योरमेंट स्टॉक प्रोडक्ट के लिए होती है या नॉन स्टॉक प्रोडक्ट के लिए होती है। तो ये 3 डिफरेंट प्रोक्योरमेंट की टर्म्स हैं। तो अब इसमें कुछ डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी से मुराद है कि
इंडस्ट्री सेक्टर डेट एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल के प्राइमरी सेक्टर से मुराद है जो रॉ मटेरियल के रिलेटेड हो, यानी कि इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और प्राइमरी सेक्टर की जो प्रोडक्ट होंगी वो रॉ मटेरियल होंगे जो नेचुरल सोर्स से निकल के आ रहे हो, यानी कि रॉ मटेरियल होते ही नेचुरल सोर्स से हैं। हर रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा हो वो नेचुरल सोर्स से ही निकल के आ रहा होता है, यानी जो भी चीज़ें दुनिया में बन रही हैं उनके पीछे जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे होते हैं वो नेचुरल सोर्स से निकलते हैं। उन नेचुरल सोर्स में से मुराद है कि ज़मीन से निकलने वाले दरख्तों से, पौधों से, यानी कुदरती तौर पे जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई हुई हैं, जो नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल हैं इंसानों को ज़िंदा रखने के लिए, तो वो नेचुरल सोर्स से जो चीज़ें निकलती हैं उनको रॉ मटेरियल कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आर्टिफिशियल हो और उससे फर्दर कुछ बन रहा हो। यानी अगर आप देखेंगे कि जितना फूड है वो फूड आइटम से बनता है जो नेचुरल है, जितनी कोई आयरन मेड या मेटल मेड चीज़ें हैं तो वो सब मादनियात जो हैं ज़मीन से निकलती हैं। हत्ता कि प्लास्टिक जो कि मैन मेड है वो भी नेचुरल प्रोडक्ट जो कि पेट्रोलियम बेस है और ज़मीन से निकलती है, उसकी बेस पे वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक बनता है। तो इस तरह से दुनिया में जो भी चीज़ें बन रही हैं उनके पीछे जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सब नेचुरल सोर्स के ऊपर मबनी होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इसकी डेफिनेशन लिखी है इंडस्ट्री सेक्टर डेट मैन्युफैक्चर थिंग्स। सेकेंडरी सेक्टर से मुराद है कि इंडस्ट्री का वो सेक्टर जो चीज़ें बना रहा है, यानी कि वो इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, नट बोल्ट, स्पेयर पार्ट्स, वो सब चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर की आइटम्स हैं जिनसे कि प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। यानी प्राइमरी सेक्टर आपकी नेचुरल सोर्स से मिलने वाले रॉ मटेरियल और सेकेंडरी सेक्टर आपके इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी और स्पेयर्स वगैरह। अच्छा, एक और आगे लिखा हुआ कि नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट जो होती है ये इन्वेंट्री में लिस्टेड नहीं होती। यानी नॉन स्टॉक को ओपन ना तो ये इन्वेंट्री है और ना ही ये इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर लिखी होती है। यानी स्टोर में जब भी आप देखते हैं कि स्टोर में क्या चीज़ें पड़ी हैं तो उसकी एक लिस्ट अवेलेबल होगी, कंप्यूटर के ऊपर हो या फिज़िकली कोई हार्ड कॉपी हो, तो उसमें जितनी भी नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट है वो उसके अंदर शामिल नहीं होती, क्योंकि वो स्टोर में एंटर ही नहीं होती, वेयर हाउस में आती नहीं है, तो आती नहीं है तो इसलिए उसकी एंट्री भी नहीं होती। नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट और ऑफन कैपिटल परचेज, यानी इसको कैपिटल परचेजेस कंसिडर किया जाता है। जैसे कोई भी फीस जो है वो कैपिटल परचेजेस में जाएगी, कोई भी एक्सपेंस जो सर्विसेज के ऊपर खर्च किया जा रहा है वो कैपिटल परचेजेस में जा रहा होता है। और इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप कुछ स्टॉक और नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट की एग्जांपल में कुछ आइटम लिखें। इससे आपसे कहा जा सकता है कि कोई 10 आइटम जो है वो स्टॉक प्रोक्योरमेंट की मेंशन कर दें, 10 आइटम नॉन स्टॉक प्रोक्योरमेंट की मेंशन कर दें, तो उसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके, जैसे अगर मिल्क की वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है या वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, कोई जूस बेवरेज हो रहा है, फर्नीचर बन रहा है, कारें बन रही हैं, किसी भी इंडस्ट्री की एग्जांपल लेके देख लें कि इसके रॉ मटेरियल कौन से आ रहे हैं उसको लिख दें और उसकी सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं उसको लिख दें। और सर्विसेज में तो ऑलमोस्ट सब के लिए फिक्स ही होता है, जैसे आप बताया कि इंश्योरेंस हो सकती है, लाइसेंस हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, तो इंश्योरेंस वो तो सर्विसेज फिक्स होंगी, जबकि रॉ मटेरियल हर इंडस्ट्री के डिफरेंट होंगे, तो वो आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक है प्रोक्योरमेंट साइकिल, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।